वैभव जी, कोई भी सरकार हो हज़ारों नौकरियां निकालती है, जिसके लिए लाखों युवा आवेदन करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं और परीक्षा भी देते हैं। लेकिन परीक्षा परिणाम आते ही भर्ती पर रोक लगा दी जाती है। कब तक बेरोजगार युवाओं के साथ इस तरीके का भद्दा मजाक होता रहेगा? इस समय आपकी पार्टी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने के लिए सत्ता में आई थी, लेकिन जहां केंद्र में, प्रदेश में, हर जगह आपकी सरकार है, फिर जो हमारे देश का राष्ट्रपति का नाम ना बताने वाले व्यक्ति को भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में टॉप कैसे कर लेता है? तो योगी सरकार द्वारा किए गए ऐसे 3 काम बताइए जिनको करने का वादा करके सरकार सत्ता में आई। गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, हल्ला हो हल्ला हल्ला। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष वैभव खन्ना जी। वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। वैभव जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने राजनीतिक जीवन ही क्यों चुना और आपका अगला लक्ष्य क्या है? आकाश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि शाहजहानपुर में आपने एक नई पहल को शुरू करा। द गली मोहल्ला शो पब्लिक के द्वारा, आम जनता के द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। आपको इस कामयाबी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जो आपने सवाल पूछा है कि राजनीति में आने का कारण क्या था, तो हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे थे, पिक्चरों में देखते चले आ रहे थे कि राजनेताओं को भ्रष्ट दिखाते हैं। तो हमेशा से एक सवाल मन में उठता रहता था कि आखिर पढ़े लिखे लोग और समाज के अच्छे लोग, अच्छे विचारों वाले लोग राजनीति के क्षेत्र में क्यों नहीं आना चाहते हैं? हमारा युवा राजनीति के क्षेत्र में क्यों नहीं आना चाहता है? 2013 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन से मेरा जुड़ना हुआ, वहाँ नगर मंत्री का दायित्व मुझे मिला और फिर वहाँ से ये श्रृंखला शुरू हो गई, जो हमें बढ़िया विचार डॉक्टर हेडगेवार जी के, गुरु गोलवलकर जी के और पंडित दीनदयाल जी के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के, ये सारे प्रेरणा स्रोत बनते चले गए हमारे मन के अंदर। और फिर हमने धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में पहले छात्र राजनीति करते रहे और उसके बाद युवा मोर्चा में क्षेत्रीय मंत्री रहा ब्रज क्षेत्र में। इसके उपरांत आज पार्टी ने जिम्मेदारी चौक मंडल के अध्यक्ष की दी है भारतीय जनता पार्टी में, तो आज वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। रही बात लक्ष्य की, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का लक्ष्य एक ही है कि वो जिस भी जिम्मेदारी पर रहेगा वहाँ से गरीबों की सेवा करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो मंत्र दिया अंत्योदय का, हमारा लक्ष्य वही है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, यही हमारा अपना अगला लक्ष्य है। यहाँ कोई कुछ बनने नहीं आता, जो जिम्मेदारी पार्टी देती है हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और उसी में तन्मयता के साथ काम करते हैं। तो योगी सरकार द्वारा किए गए ऐसे 3 काम बताइए जिनको करने का वादा करके सरकार सत्ता में आई। देखिए, 2017 से पहले के हमें एक बार याद करना चाहिए कि 2017 से पहले क्या माहौल था। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम था, थाने से लेकर सड़क तक गुंडों हावी थे। और उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने जो सबसे बड़ा कीर्तिमान है वो यही है कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक सुशासन दिया है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक गुंडा मुक्त प्रदेश बनाया है, जहां आज सरकार अपराधियों के खिलाफ बहुत दृढ़ता के साथ खड़ी है। वो अपराधियों के साथ देने वाली सरकार अब नहीं है। जैसे 15 साल उत्तर प्रदेश ने झेला था, वो आज वातावरण दूर हो चुका है। दूसरा सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का उपलब्धि ये है कि हमने किसानों के हित में अनेकों फैसले किए। और तीसरा ये है कि ये सरकार उद्योगों को आगे बढ़ाने की सरकार है। अब यहाँ उद्योगों से गुंडा टैक्स नहीं वसूला जाता है। पहले उत्तर प्रदेश से इकाइयाँ बाहर जा रही थी, अन्य प्रदेशों का रुख कर रही थी, और आज उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है कि चाइना से जो प्लांट उखड़ के आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश को अपना लक्ष्य बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वो आकर अपना व्यवसाय करना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस तरफ बहुत अच्छी पहल करी है, क्योंकि हमने उद्योगपतियों को एक सुगम और आसान रास्ता दिया है यहाँ व्यापार करने का, सुरक्षित माहौल दिया है व्यापार करने का। यूँ तो उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत उपलब्धियाँ हैं,
इन 3 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सुधार के लिए बहुत काम किया है। उसमें बिजली भी है, कृषि भी है, हर क्षेत्र में बहुत काम है, लेकिन आपने 3 जो बिंदु बताए थे उस पर मैंने अपनी बात रखी है। वैभव जी, कोई भी सरकार हो हज़ारों नौकरियां निकालती है, जिसके लिए लाखों युवा आवेदन करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं और परीक्षा भी देते हैं, लेकिन परीक्षा परिणाम आते ही भर्ती पर रोक लगा दी जाती है। कब तक बेरोजगार युवाओं के साथ इस तरीके का भद्दा मजाक होता रहेगा? आकाश जी, हमें जो आपने सवाल पूछा है इसके लिए फिर मैं आपको एक बार 15 साल के उस शासन में ले जाना चाहूँगा जहाँ नौकरियाँ और सरकारी भर्तियाँ एक मजाक रह गया था। पढ़ने वाला विद्यार्थी मेहनत करके पढ़ता था और उसके बाद रिश्वत देने वाले लोग सरकारी नौकरियां पाते थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे नकेल लगाई है और हम निरंतर इस पर काम कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी पढ़ाई करके मेहनत करके आगे आ रहा है नौकरी उसी को मिले। अभी हाल ही में जो अपना सहायक शिक्षक भर्ती का मसला है उसमें भी शीर्ष अदालत ने 37,991 भर्तियों को छोड़कर बाकी पर भर्ती करने की अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार को दे दी है और हमारी मंशा सही व्यक्ति को ही स्थान देने की है। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत दृढ़ता से इस चीज़ पर लगी है कि हम जो योग्य है वही आगे बढ़ेगा, जिसका हक है वही आगे बढ़ेगा। हाँ, हो सकता है कहीं, क्योंकि 15 साल का लूप होल रहा है, 15 साल का इतना भ्रष्ट वातावरण रहा है जहाँ सरकारें भ्रष्ट रहीं, तो हो सकता है कहीं कुछ कमियाँ हों, लेकिन सरकार उन सभी को सज़ा दिलाने के लिए सक्षम है, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो सरकार का हिस्सा हो और चाहे वो विपक्ष का हिस्सा हो या अधिकारी हो। कोई भी व्यक्ति हो जो भ्रष्टाचार करेगा वो योगी सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। इस समय आपकी पार्टी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने के लिए सत्ता में आई थी, लेकिन जहां केंद्र में, प्रदेश में, हर जगह आपकी सरकार है, फिर जो हमारे देश का राष्ट्रपति का नाम ना बताने वाले व्यक्ति को भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में टॉप कैसे कर लेता है? आकाश जी, इस बात की जांच होगी। जहां कहीं भी ऐसा व्यक्ति जिसकी गलती से हुआ है वो उसे सज़ा मिलेगी, इससे आप निश्चिंत रहिए। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो 24 घंटे, ये हमारे देश और प्रदेश का सौभाग्य है कि हमें ऐसे नेता मिले हैं जो 24 घंटे, जिनके पास सिवाय प्रदेश और देश का उत्थान करने के लिए, गरीबों का कल्याण करने के लिए कोई दूसरा काम नहीं है। उनका अपना कोई परिवार नहीं है कि वो उनके लिए काम करें, उनकी तरक्की के लिए काम करें। ये पूरा देश, ये पूरा प्रदेश हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का परिवार है। 2022 में भाजपा का सीधा मुकाबला किससे होने जा रहा है, सपा, बसपा या फिर कांग्रेस? इससे पहले मुकाबला हमने देख लिया। 2017 में ये सारे दल मिलकर चुनाव लड़ लिए। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा मुकाबला हमसे है। हमें अपने आप में और सुधार करना है, गरीबों का और बेहतर तरीके से कल्याण करना है। 2022 का चुनाव हमारा किसी से नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से फिर से सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में जो बताया अभी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आत्मनिर्भर भारत, भारत का स्वाभिमान, भारत को विश्वगुरु बनाने की श्रृंखला का एक कदम है। हमें ध्यान रहना चाहिए कि आज से 40 साल पहले, आज से 35 साल पहले भारत में दूध की कितनी बड़ी किल्लत थी। हम विदेशों पर निर्भर रहते थे अपने दूध में, अपने देशवासियों को दूध प्रोवाइड कराने के लिए। पहले हम 100 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन करते थे और श्वेत क्रांति आने के बाद भारत आज की तारीख में 400 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन कर रहा है और विश्व में सबसे बड़ा दूध का उत्पादक बना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, हमें हर चीज़ में मजबूत बनाने के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जिस चीज़ के हम इंपोर्ट करते थे, जिस चीज़ का हम आयात करते थे, उसे हम उसका निर्यात बनना है, हमें उसका एक्सपोर्टर बनना है। चलिए, हम लोग अब रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको 5 वर्ड बोलूँगा, जिसमें सभी वर्ड को आपको कम से कम एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है। जिसमें पहला वर्ड है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद यानी अपने राष्ट्र से प्रेम करना, अपने देश से प्रेम करना, अपने इस राष्ट्र को अपने परिवार की तरह समझना। वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्रवाद, कोरोना के खिलाफ जंग में हमें एकजुट होना, सरकार का साथ देना, अपने परिवार का साथ देना, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का पालन करना और जितने भी प्रिकॉशंस हैं उन सब का पालन करना, ये वर्तमान समय में राष्ट्रवाद है। रोजगार। रोजगार, मेरे नज़रिए में रोजगार देने वाला देश भारत बने, ऐसा हमारा सपना है। भारत आज सबसे युवा देश है
और पूरे विश्व को भारत से बहुत उम्मीदें हैं और भारत के युवाओं से बहुत उम्मीदें हैं। इसलिए भारत का युवा रोज़गार देने वाला बने, ऐसा सपना हम देखते हैं। कोरोना वॉरियर्स हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे बैंक कर्मी, हमारे पुलिसकर्मी और यहाँ तक कि घर बैठा व्यक्ति जो कोरोना से लड़ाई लड़ने में अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहा है, वो असली मायने में कोरोना वॉरियर है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, ऐसी हर सोच को भारत से निकाल फेंकना है जो भारत को अपना राज्य समझते हो, जो भारत को शासन करने की एक वस्तु समझते हो। ये सभी चीज़ें भ्रष्टाचार मुक्त का एक हिस्सा बनेंगी और इसकी जड़ में कांग्रेस की सोच है। उस विचार को ख़त्म करना, उस विचार को भारत से मुक्त करना ही भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का एक अहम पड़ाव है। राष्ट्रवादी सरकार, ये राष्ट्रवादी सरकार कहते ही नरेंद्र मोदी जी की छवि, मोदी सरकार का नाम हमारे जहन में आता है। राष्ट्रवादी सरकार से मतलब है वंशवाद मुक्त सरकार। भारत के लोग आज ये चाहते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, आज वो राजा बनेगा जो जनता के प्यार से आगे जाएगा, जो काम और मेहनत करके आगे जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदर्श, भारतीय जनता पार्टी और भारत के लोगों के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं। हमने देखा कि जब भरत जी को सिंहासन मिलना था तो उन्होंने सुमंत्र जी से अपना संदेश कहलवाया कि कहे उस संदेश भरत के आए, नीति न तजहु राजपद पाए, यानी है भरत, राज पाने के बाद नीति मत छोड़ना। तो आज भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसी नीति पर चलते हैं। मेरा भी अपना यही मानना है कि हमें नीति को नहीं छोड़ना चाहिए, नैतिकता को नहीं छोड़ना चाहिए और जितना हो सके अपना समय, अपना सामर्थ्य, मेरे पास जो भी सामर्थ्य है वो दूसरों की सेवा के लिए करना है, निस्वार्थ भाव से करना है। यही हमारा मूल मंत्र है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से चौक मंडल अध्यक्ष वैभव खन्ना जी। इसी तरीके से और भी इंटरव्यूज़ देखने के लिए और जनता की राय जानने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो।